हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय डुलगज विकास बंसल एकेडमी बठिंडा से और हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। ठीक है, और उम्मीद ये भी करते हैं कि आपकी जो तैयारी है बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम इससे पहले हमने पॉलिटी के 9 चैप्टर किए, ठीक है ना। पॉलिटी के जो 9 भाग किए हमने, ठीक है, अब वो हम करते थे जैसे टॉपिक वाइज, ठीक है ना। आज का सेशन थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। जो हमने 9 भाग किए हैं, ठीक है, उसके एमसीक्यूज आज करेंगे हम, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, आपकी एक रिवीजन हो जाएगी बहुत बढ़िया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, हाँ जी, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं ही नोन एज ही हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि लोकसभा के जिन्हें जनक माना जाता है, जिन्हें पितामह माना जाता है, वो कौन है, ठीक है। तो हमारा इसका जो जवाब रहेगा वो है जीवी मावलंकर, ठीक है। जीवी मावलंकर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ लोकसभा कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा के जो फर्स्ट स्पीकर थे, ठीक है, लोकसभा के ये क्या थे, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे, जीवी मावलंकर थे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, या तो एग्जाम के अंदर ये पूछेगा भी लोग पहले जो लोकसभा स्पीकर थे वो कौन थे, ठीक है ना। और जो वर्तमान के अंदर है वो भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान के अंदर कौन है, ठीक है। तो आप बढ़िया से जवाब दोगे। पहली बात तो ये पूछा जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर डिफरेंस क्या रहेगा कि हर एक स्टूडेंट को यह पता होता है कि जो लोकसभा का जो स्पीकर है वो कौन है, ओम बिरला है। लेकिन इसका जो नंबर है ना, ये बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, ठीक है ना। बेहद स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वर्तमान के अंदर 70th है, ठीक है, 17वें, वर्तमान के अंदर 17वें लोकसभा जो स्पीकर है वो है ओम बिरला, स्टूडेंट्स वो है ओम बिरला, ठीक है। एट प्रेजेंट जो वर्तमान के अंदर है 17वें नंबर के हैं, 17वें लोकसभा स्पीकर जो हैं वो कौन है, ओम बिरला है, ठीक है। तो ये कब बनते हैं, ये बनते हैं 19 जून 2019 में बनते हैं, ठीक है ना। कब बनते हैं, 19 जून 2019 को बनते हैं, और ये अभी तक ये बने हुए हैं, ठीक है ना। हाँ जी, फर्स्ट बने जीवी मावलंकर, और जीवी मावलंकर जो बनते हैं ये बनते हैं 15 मई 1952 में बनते हैं, ठीक है ना। कब बनते हैं, 15 मई 1952 में, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया, ठीक है, और इसका जो जवाब था जीवी मावलंकर था। इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से किया, इसके देखिए एक तो ये इसका क्वेश्चन निकलता है कि इनका टेन्योर कब से शुरू होता है, ठीक है ना। 1952 में शुरू होता है, और कब तक रहते हैं ये रहते हैं 1956 तक, पहले लोकसभा स्पीकर, ठीक है ना। हाँ जी, एक क्वेश्चन हमारा ये बना, ठीक है। और जो थर्ड क्वेश्चन इसमें से बनेगा ना, वो बनेगा फर्स्ट लोकसभा जो स्पीकर थे अब वो कौन थे। तो ये तीसरा क्वेश्चन ये बना, ठीक है। फर्स्ट कौन थे, ए हमारा आंसर है, ये है जीवी मावलंकर, ठीक है। और यहां से जो फोर्थ क्वेश्चन बनेगा, देखिए जो हमने एक क्वेश्चन किया, ठीक है, उसमें से 4-4 5-5 क्वेश्चन निकलते जा रहे हैं। अब बेहद इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, और इस चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो बड़े ही ध्यान से और बड़े ही इसे आप बढ़िया ढंग से सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा कि 17वें कौन है, वर्तमान के अंदर जो वर्तमान का पूछा गया है, तो वर्तमान के अंदर जो है वो है ओम बिरला, ठीक है ना। ओम बिरला कब बनते हैं, ये बनते हैं 2019 में बनते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये बढ़िया ढंग से समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो आप आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी सेशन ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस इन ए ईयर, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो लोकसभा के अंदर जो सेशन होते हैं, अब वो कितने होते हैं प्रतिवर्ष। तो हर साल प्रतिवर्ष ये कितने हो सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो सकते हैं हर साल 3 सेशन होते हैं। वो सेशन कौन कौन से होते हैं वो देखिएगा। अब फर्स्ट जो सेशन होता है ना स्टूडेंट्स,
फर्स्ट जो सेशन होता है अब वो होता है बजट सेशन। फर्स्ट जो होता है बजट सेशन, हाँ जी। सेकंड की आप बात करते हैं, अब वो है मानसून, ठीक है, अब वो है मानसून, ठीक है, मानसून सेशन। और उसके बाद जो हम थर्ड देखेंगे, ठीक है ना, थर्ड लिखिएगा विंटर सेशन, ये है विंटर सेशन, ठीक है, ये है विंटर सेशन। ये तीन प्रकार के सेशन होते हैं प्रति वर्ष। ये मैक्सिमम कितने होते हैं? 3। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो यहां पर मिनिमम जो आपका जवाब रहेगा, मिनिमम हो सकते हैं 2। कितने हो सकते हैं? मिनिमम 2, ठीक है। अब 2 का मतलब ये है कि हर वर्ष कितने समय के अंदर सेशन बुलाना बहुत जरूरी है, वो बैठक बुलाना, ठीक है ना, अब वो बैठक बुलाना, वो मीटिंग बुलाना कितना जरूरी है? 2 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष के अंदर 2 बार, मतलब इसका जो गैप होगा वो कितने महीने होगा? 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, मतलब 6 महीने के अंदर इसका दूसरा जो सेशन जो है, जो बैठक है, अब वो मीटिंग जो है वो बुलाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये कितने प्रकार, ये 3 सेशन हो चुके हैं, ठीक है, 3 सेशन हो चुके हैं। पहला बजट है और दूसरा जो मानसून है, हाँ जी, जो थर्ड हमने किया विंटर सेशन है, ठीक है। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं? सेशन होते हैं, ठीक है। हाँ जी, इसे ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिएगा। हाँ जी, आप बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा का स्टूडेंट्स जो आर्टिकल है ना, लोकसभा का जो आर्टिकल है, ठीक है, तो आप देखिए लोकसभा का आर्टिकल है 81, ठीक है। लोकसभा का जो आर्टिकल है ना वो 81 है, हाँ जी। लोकसभा का जो आर्टिकल है स्टूडेंट्स वो है 81, ठीक है, हाँ जी, वो है 81, हाँ जी। ये क्या है? आर्टिकल स्टूडेंट्स, जिसे आप हिंदी में लिख देते हैं अनुच्छेद, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, आज का जो संविधान है, और उसके अंदर टोटल जो आर्टिकल है ना वो है 470, ठीक है ना। टोटल जो भाग है, टोटल जो पार्ट्स हैं, जो पार्ट हैं टोटल, अब वो कितने हैं? 25 है। जो शेड्यूल हैं, जो अनुसूचियां हैं, अब वो कितनी हैं? अब 12 हैं, ठीक है। ये है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या बताया जा रहा है? इसमें यह बताया जा रहा है कि वर्तमान जो संविधान है, अब वो उससे क्या कहा जाता है? मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। और बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? जब 26 जनवरी 1950 में जब भारत का संविधान इंप्लीमेंट हुआ था, इसे लागू किया गया था भारत के संविधान को, उसे क्या कहा जाता है? बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है, बेसिक संविधान कहा जाता है। तो उसके अंदर ये पूछा जाएगा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने आर्टिकल थे, ठीक है ना। तो आप ये बताओगे, तो ये 395 आर्टिकल थे। कितने भाग थे? तो आप ये बताओगे 22 भाग थे, ठीक है। कितनी अनुसूचियां थी, कितने शेड्यूल थे? तो आप ये बताओगे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8 शेड्यूल थे, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है ना। हाँ जी, तो अब बात करेंगे नेक्स्ट भारत के संविधान के अंदर जो आर्टिकल 81 है, अब वो उसमें क्या है? लोकसभा का इसमें डिफाइन किया है, लोकसभा का विवरण दिया हुआ है, यहां पर लोकसभा को पूरी तरह से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और लोकसभा को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? लोकसभा को कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है लोअर हाउस, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? लोअर हाउस, इसे कहा जाता है लोअर हाउस, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? लोअर हाउस, ठीक है, लोअर हाउस कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट लोअर हाउस। सेकंड क्या कहा जाता है? इसे हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, ठीक है। हाँ जी, हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। थर्ड इसे क्या कहा जाता है? ये ध्यान से देखिएगा, इसे कहा जाता है फर्स्ट चैम्बर, इसे कहा जाता है फर्स्ट चैम्बर ऑफ लोकसभा पार्लियामेंट, ठीक है। फर्स्ट चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। ये ध्यान से सीखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, फर्स्ट चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, फर्स्ट चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। आर्टिकल कौन सा है इसका? आर्टिकल नंबर 81 है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 81। इसे क्या कहा जाता है? लोअर हाउस कहा जाता है। और स्टूडेंट्स इसे क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फर्स्ट चैम्बर
ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का ये फर्स्ट चैम्बर है, ठीक है, इसे ये कहा जाता है, ठीक है। हाँ जी, अब आगे बात करेंगे लोकसभा के अंदर जो मैक्सिमम सीट्स हो सकती हैं। मैक्सिमम सीट्स का मतलब ये है कि इसके अंदर टोटल जो मेंबर होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जो मेंबर होते हैं लोकसभा के मेंबर, ठीक है ना, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं तो मैक्सिमम ये हो सकते हैं 552, ठीक है, कितने हो सकते हैं 552 हो सकते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट में ये, हाँ जी, प्रेजेंट में ये है 545, ठीक है, और 545 में से हाँ जी 545 में से 543 है, 543 ये है स्टूडेंट्स इलेक्टेड, ठीक है। ये इलेक्टेड का मतलब ये होता है, कि आम नागरिकों के द्वारा इनको चुनाव करके भेजा गया हो, इनके इलेक्शन हुए हों, आम नागरिक के द्वारा इन्हें इलेक्ट करके भेजा हो, ठीक है ना, मतलब जिनके इलेक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इलेक्टेड कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें से जो दो है ना, ठीक है, ये दो के कौन से होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है, दो कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, ये दो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। अब नॉमिनेटेड का मतलब क्या होता है कि ये नॉमिनेट किए, मतलब इनके ये इलेक्ट नहीं होते, इलेक्ट नहीं होने का मतलब इनका चुनाव नहीं होते, इलेक्शन नहीं होते, ये किसी के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। अब किसी के द्वारा नॉमिनेट करने का मतलब ये है कि ये प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ये नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे आप बात करते हैं, ये जो दो मेंबर हैं ये किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। अब ये नॉमिनेट किसे करते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है। ऐसे दो सदस्य है जिसे प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, किसके द्वारा, बाय प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। किसे नॉमिनेट किया जाता है, वो दो कौन होते हैं, तो स्टूडेंट्स वो दो जो होते हैं ना, वो होते हैं एंग्लो इंडियंस, ठीक है, वो होते हैं एंग्लो इंडियंस। तो स्टूडेंट्स आपके मन में ये आ रहा होगा कि एंग्लो इंडियंस कहते किसे हैं, ठीक है। एक बात सोचिएगा, एक बात आप सीखने का प्रयास कीजिएगा कि जैसे 1947 से पहले जहां पर जो भारत के अंदर जो राज था, जो रूल करते थे, वो कौन करते थे, ब्रिटिश करते थे, ब्रिटेन करता था, ठीक है। और वहां से कुछ पुरुष जैसे वहां से ट्रेड करने के मकसद से आए, तो कुछ पुरुष ऐसे थे जिन्होंने यहां पर आके यहां की महिलाओं से शादी कर ली, ठीक है। और उन महिलाओं से, उस पुरुष से जो संतान हुई उसे क्या कहा गया, उसे एंग्लो इंडियन कहा गया, ठीक है ना। पुरुष तो वहां चले गए, महिलाएं यहां पर रह गई, और वो जो संतान थी वो यहां पर रह गई, तो वो संतान जो थी वो क्या कहलाई, और वो एंग्लो इंडियन कहलाई, ठीक है ना। अब उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा भी एंग्लो इंडियन किसे कहा जाता है, ठीक है। हाँ जी, एंग्लो इंडियन ये थे। लेकिन स्टूडेंट्स आज के समय में एंग्लो इंडियंस की जो ये दो नॉमिनेटेड जो सीट्स हैं, इसे क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, ठीक है ना। आज के समय में, वर्तमान के समय में ये जो दो एंग्लो इंडियंस की जो सीट्स हैं ये नहीं है, ठीक है ना। तो ये नहीं है, कब से नहीं है, ठीक है। तो आप ये सीखिएगा कि 1952 से 2020 तक ये जो दो एंग्लो इंडियन थे ना, इनकी ये सीट हुआ करती थी। लेकिन 2020 के बाद एंग्लो इंडियन की जो सीट है उसे क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, मतलब इसे खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है भाई। अब ये देखिए 2020 में समाप्त कर दिया गया। अब कौन सी अमेंडमेंट में समाप्त किया गया, तो टोटल जो अमेंडमेंट हो रखी है, वो टोटल जो अमेंडमेंट है वो कितनी बार हुई है, अमेंडमेंट भारतीय संविधान के अंदर 105 बार हुई है, 105 टाइम हुई है, ठीक है ना। टोटल कितनी अमेंडमेंट किसे कहा जाता है, संविधान के अंदर कानून में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है, अमेंडमेंट, बदलाव करना, रिफॉर्म करना, सुधार करना क्या कहलाता है, अमेंडमेंट कहलाता है, संशोधन कहलाता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो संशोधन कितनी बार हुआ, टोटल 105 बार। लेकिन जो एंग्लो इंडियन को जो समाप्त किया, कौन से
एंग्लो इंडियन को जो समाप्त किया कौन से अमेंडमेंट में, तो ये 104th अमेंडमेंट में जो 2019 में अमेंडमेंट हुई। ठीक है, इसमें क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया एंग्लो इंडियंस को। ठीक है ना, 2 सीटें किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है ये सारा का सारा आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, हाँ जी, तो आप आगे बात करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से एक और पॉइंट यहां से निकल के आता है। देखिए अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर हैं, लेकिन सेकंड क्वेश्चन से हमने यहां से सेकंड क्वेश्चन से अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन पे है, लेकिन यहां से मुझे ये उम्मीद है यहां से हमने 20 से 22 या 20 से 25 के बीच में हमने क्वेश्चन कर लिए। ठीक है ना, ये प्रैक्टिस का एक बेनिफिट होता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने उस क्वेश्चन को आप रिवाइज करोगे, हमारे लिए उतना बेहतर रहेगा। ठीक है ना, बार बार रिवाइज करने से चीज क्या है कि हमारे माइंड के अंदर रहती है। ठीक है ना, प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ जी, अब इसके अंदर एक और चीज बतानी रह गई, जैसे सेशन है लोकसभा का या राज्यसभा का, ये जो सेशन है बुलाता कौन है। ठीक है, ये जो सेशन है कौन बुलाता है, तो ये इसे बुलाने की जो परमिशन है स्टूडेंट्स, ये है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को बुलाने की परमिशन है सेशन, और प्रेसिडेंट को ही सेशन को खत्म करने की परमिशन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब क्या था, ये हम कर पाए, 3 सेशन होते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेशन ऑफ द लोकसभा। स्टूडेंट देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि सेशन जो होते हैं प्रतिवर्ष कितने होते हैं, तो प्रतिवर्ष ये होते हैं 3। ठीक है ना, कितने होते हैं स्टूडेंट्स, प्रतिवर्ष होते हैं 3। ठीक है, और मिनिमम कितने होने चाहिए, तो स्टूडेंट्स मिनिमम जो होने चाहिए ना, तो मिनिमम होने चाहिए 2। मिनिमम का मतलब ये है कि 6 महीने के भीतर, ठीक है ना, 6 महीने के अंदर अपने को जो प्रेसिडेंट है उनको बुलाना बहुत जरूरी है, सेशन को बुलाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, और सेशन को जो बुलाता है कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। ठीक है, और आपको यह भी पता होगा जो एट प्रेजेंट जो वर्तमान के अंदर प्रेसिडेंट है वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है ना, कौन है, द्रौपदी मुर्मू, और कितने में है, 50th है, 15वें राष्ट्रपति हैं भारत के, और ऐसी दूसरी महिला जो भारत की क्या बनी, राष्ट्रपति बनी। ठीक है ना, क्या बनी, भारत की राष्ट्रपति बनी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप आगे बढ़ते हैं। सेशन जो 3 प्रकार के थे, मैंने आपको करवाया कि बजट सेशन भी था, मैंने आपको करवाया मॉनसून सेशन भी था। ठीक है ना, मॉनसून सेशन भी था, और हमने किया विंटर सेशन भी था। तो ऐसा इसका कौन सा पॉइंट है जो इसका जवाब है, जो इसका आंसर है। ठीक है, तो कौन सा सेशन नहीं है स्टूडेंट्स, तो वो है समर सेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका जो जवाब है वो है समर सेशन। ठीक है, तो इसका वो जवाब है समर सेशन। ठीक है, एक लोकसभा के इस क्वेश्चन आएगा, लोकसभा की जो स्पीकर, कितनी महिलाएं लोकसभा की स्पीकर रह चुकी हैं। ठीक है ना, तो वो दो महिलाएं हैं, 2 महिलाएं लोकसभा की क्या रह चुकी हैं, स्पीकर रह चुकी हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, स्पीकर ऑफ, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, एक है मीरा कुमारी, एक है मीरा कुमारी, और सेकंड का नाम लिखिए आप सुमित्रा महाजन। सेकंड का नाम लिखिए आप, वो है सुमित्रा महाजन। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट कौन सी है, मीरा कुमारी, और जो सेकंड है ना वो है सुमित्रा महाजन। ठीक है, सेकंड जो है वो कौन से है, सुमित्रा महाजन। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं ये जो 3 के 3 क्वेश्चन करवाए आपको बहुत बढ़िया लगे होंगे, बेहद पसंद आए होंगे, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ना, किसी भी एग्जाम के अंदर आप बैठ जाना, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये बढ़िया ढंग से सीखने की कोशिश कीजिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना 4th, वो व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन द लोकसभा। अब इसमें यह पूछा जा रहा है कि लोकसभा का जो मेंबर बनने के लिए, ठीक है, ये मिनिमम एज कितनी चाहिए, तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए है ना, तो वो चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष चाहिए, 25 वर्ष। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो एज चाहिए वो कितने वर्ष होनी चाहिए, तो वो भी 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अभी इस बात को आगे बढ़ाएंगे 25 वर्ष वाली को। एक बार आप बात करते हैं
प्राइम मिनिस्टर की जो एज होती है वो इसकी लोकसभा के मेंबर की कितनी 25 वर्ष एज है। अब ठीक है, हाँ जी। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो एज चाहिए अपने को कितनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट्स, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो एज चाहिए है ना, अब वो चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष चाहिए 30 वर्ष चाहिए। ठीक है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए तो हमने कर ही ली है ये, ठीक है ना, कितने वर्ष चाहिए तो ये चाहिए 25 वर्ष। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन इससे पहले किया हुआ है जब हमने टॉपिक वाइज किया था। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए जो एज चाहिए मिनिमम एज कितनी चाहिए 35 वर्ष। एक और पर्सन बनने के लिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए उसका इलेक्शन फाइट करने के लिए मिनिमम एज जो चाहिए है ना, तो वो मिनिमम एज चाहिए 35 वर्ष। हाँ जी, उसके बाद हर एक राज्य के अंदर एक गवर्नर होता है, मतलब एक राज्यपाल होता है। तो उसका इलेक्शन, उसका कैंडिडेट बनने के लिए इलेक्शन फाइट करने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए वो कितनी चाहिए 35 वर्ष। तो ये 3 लोग हैं जिनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। अभी हमने राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए किया, कितनी एज होनी चाहिए स्टूडेंट्स, तो ये 30 वर्ष की एज होनी चाहिए। ठीक है ना, हाँ जी। तो आगे बात करेंगे, ये क्वेश्चन जो था मिनिमम एज कितनी है, बिल्कुल ठीक है, ये 25 वर्ष है। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट देखिएगा, द राज्यसभा इज डिसॉल्व आफ्टर, ये बोल रहा है कि जो राज्यसभा है ये डिसॉल्व हो जाती है, कब होती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान से ये सीखिएगा कि जो राज्यसभा है ना वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो इसका जो जवाब है तो वो जवाब है इसका डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है ना, तो इसमें से कोई नहीं, मतलब ये एक परमानेंट हाउस है। राज्यसभा एक क्या है, परमानेंट हाउस। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जिसकी वजह से ये क्या डिसॉल्व नहीं होता। डिसॉल्व का मतलब होता है बंद करना। ठीक है, और जो डिसॉल्व करने की जो परमिशन होती है वो किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, हाँ जी। तो ये परमानेंट हाउस होने की वजह से ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, परमानेंट हाउस इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो टोटल जो मेंबर होते हैं, टोटल का 2/3, टोटल का 2/3 जो हिस्सा जो मेंबर हैं अब वो क्या हो जाते हैं हर 2 साल बाद। ठीक है ना, हर 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो इस वजह से ये क्या नहीं होती, डिसॉल्व नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, अब परमानेंट हाउस कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा का जो आर्टिकल हमने किया, अभी हमने किया राज्यसभा का आर्टिकल, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 80। आर्टिकल नंबर 80 है। अभी अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इससे पहले हमने टॉपिक वाइज जो सीरीज चल रही है उसके दौरान हम कर पाए थे। ठीक है ना, तो अब रिवाइज कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहते हैं वो 3 प्रकार के आर्टिकल थे। एक था आर्टिकल नंबर 74, और सेकंड था आर्टिकल नंबर 75, और थर्ड जो था ना वो है आर्टिकल नंबर 78। ये 3 प्रकार के जो आर्टिकल है ना बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हाँ जी। तो आगे देखिएगा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ होती है, राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है कि कितने मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, तो आपका जो जवाब रहेगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम ये रहेगी 250। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका 250। 1 नंबर आंसर लगाइए, 1 नंबर आंसर लगाइए। ठीक है, तो एट प्रेजेंट जो वर्तमान के अंदर एट प्रेजेंट जो मेंबर है ना अब वो कितने हैं 245। एट प्रेजेंट इसके जो मेंबर हैं 245 हैं। ठीक है, इसमें भी वही स्थिति है, इसमें भी वही स्थिति है। इसमें से 233 जो है, इसमें से 233 जो है वो है इलेक्टेड। इलेक्टेड मतलब इलेक्शन लड़ने के बाद ये मेंबर बने हैं, मतलब इसे चुन के भेजा है इन्हें। ठीक है ना, लोगों के द्वारा चुन के भेजे हुए हैं इलेक्टेड, और उसके द्वारा इलेक्टेड जो है 233। ठीक है, और उसके द्वारा नॉमिनेटेड, तो नॉमिनेटेड कितने होंगे, नॉमिनेटेड होंगे 12। ठीक है, किसके द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं ये नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट, नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट। ठीक है,
ये 12 जो मेंबर होते हैं नॉमिनेट करने वाले, ठीक है, ये किन्हें किया जाता है, ठीक है, ये एक ऐसे पर्सन को किया जाता है जिनकी अपने फील्ड के अंदर एक विशेष एक महत्वपूर्ण जानकारी हो, एक विशेष नॉलेज हो, और जो नॉलेज हो बड़ी डेप्थ में हो, ठीक है ना, या ऐसे पर्सन है जिन्होंने वर्ल्ड वाइड फेमस हुए हो, ऐसी फेमस पर्सनैलिटी, ठीक है ना, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपने देश का नाम रोशन किया हो, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना लोहा मनवाया हो, ठीक है ना। तो इस तरह के जो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जिसे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नेम से जाना जाता है, वो राज्यसभा के इन 12 के अंदर ये क्या मेंबर, ठीक है ना। तो सचिन तेंदुलकर जी को इन 12 के अंदर नॉमिनेट किया गया बाई प्रेसिडेंट। बात को समझ पा रहे हो क्या? हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी, तो आप आगे बात करेंगे। ये जो 233 जो इलेक्टेड होते हैं ना, ये कहां कहां से होते हैं? तो ये कुछ होते हैं स्टेट, ठीक है, स्टेट और यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी से ये इलेक्ट होने के बाद यहां पर मेंबर बनते हैं राज्यसभा के, ठीक है। और एक क्वेश्चन और, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो एज चाहिए होती है मिनिमम, तो वो एज कितनी है? 30 वर्ष, ठीक है। तो वो एज कितनी है? 30 वर्ष, 30 ईयर, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, अब ये क्या बोल रहा है? इज डैश इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो जो होता है वो कौन होता है, ठीक है ना। तो एक्स ऑफिशियो, इससे पहले मैंने आपको टॉपिक वाइज जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 63 करवाया, उसके अंदर मैंने आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से ये समझाया था कि एक्स ऑफिशियो कौन होता है। सबसे पहले यहां पर एक बात सीखने की कोशिश कीजिएगा। यूएसए के अंदर, यूएसए का जो पार्लियामेंट है ना, वहां पर भी 2 हाउस हैं, 2 सदन है, ठीक है ना। वहां पर 2 सदन है, और पहला सदन जो है वो है सीनेट, ठीक है, जिसे कहा जाता है सीनेट। और दूसरे को क्या कहा जाता है? दूसरे को कहा जाता है, हाँ जी, दूसरा लिखिएगा आप, दूसरे को कहा जाता है कांग्रेस, ठीक है। दूसरे को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है स्टूडेंट्स, कांग्रेस कहा जाता है। और सीनेट को क्या कहते हैं? अपर हाउस। जैसे हमारे इधर राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा को क्या कहा जाता है भारत के अंदर? क्या कहा जाता है? अपर हाउस। ठीक उसी प्रकार यूएसए के अंदर जो अपर हाउस है ना वो है सीनेट, और लोअर हाउस जो है ना वो है कांग्रेस, ठीक है। लेकिन अब जो ज्यादा ध्यान देने वाली जो बात है ना स्टूडेंट्स, वो है सीनेट की। सीनेट अपर हाउस है, ठीक है। और इस सीनेट को जो चेयर करता है ना, चेयर का मतलब जो लीड करता है, जो हेड होता है, ठीक है, जो हेड होता है ना, तो वो कौन होता है? हेड। तो हेड होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट इसको लीड करते हैं, इसको चेयर करते हैं, ठीक है ना। इसे चेयर करते हैं, किसे चेयर करते हैं? सीनेट को। सीनेट क्या है? अपर हाउस। सीनेट को, उस अपर हाउस को चेयर कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक उसी प्रकार इंडिया का जो अपर हाउस है, इंडिया का जो अपर हाउस है ना स्टूडेंट्स, तो वो है राज्यसभा। और राज्यसभा को जो चेयर करता है वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है स्टूडेंट्स, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए ठीक उसी प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट चेयर करते हैं सीनेट को, सीनेट अपर हाउस, ठीक उसी प्रकार इंडिया का अपर हाउस राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा को जो चेयर करेगा वो कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है राज्यसभा का, ये कहां से लिया गया है? तो आप क्या बोलोगे? तो ये लिया गया है यूएसए से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कहां से लिया गया है? यूएसए से, ठीक है, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जवाब क्या बनेगा? तो इसका जवाब है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका जवाब है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है। अब राज्यसभा को जो चेयर करेगा, जो हेड होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। लेकिन इस पद को क्या कहा जाएगा? इस पद को कहा जाएगा एक्स ऑफिशियो कहा जाएगा। किस पद को? जिस पद पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जिस पद पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, ठीक है,
हाँ जी, और ये राज्यसभा के अंदर है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, चेयरमैन जरूर लिखिएगा, ठीक है, चेयरमैन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, हाँ जी, 8 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा सीट। ठीक है, लोकसभा सीट के अंदर, लोकसभा के अंदर, ठीक है, मैक्सिमम जो सीट होती है वो कितनी होती है 552। एट प्रेजेंट कितनी है 545। इसमें से कुछ की क्या होती है इलेक्टेड, ठीक है, इलेक्टेड होती है, और इलेक्टेड कहां से होती है स्टेट से और यूटी से, ठीक है, स्टेट से और यूटी से। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि लोकसभा के अंदर ज्यादा जो हाईएस्ट जो सीटें हैं अब वो किसकी हैं, तो जवाब आएगा तो ये है दिल्ली। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका 2 नंबर। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सारे के सारे क्वेश्चन बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे, बढ़िया ढंग से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इससे सीखने का एक बढ़िया प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए आप, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज इज चेयर्ड बाय द। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट्स से यह बोला गया है कि जो ज्वाइंट सेशन है, ज्वाइंट सेशन मतलब पार्लियामेंट के दोनों हाउस का जो ज्वाइंट सेशन होता है, इकट्ठे बैठक बुलाई जाती है इमरजेंसी के दौरान। किसके द्वारा बुलाई जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो चाहे तो इमरजेंसी के दौरान दोनों सदनों को इमरजेंसी के दौरान वो सेशन बुला सकता है, ज्वाइंट सेशन कहा जाता है जिसे। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का जो एक साथ बैठक करवाई जाए वो क्या कहलाती है, ज्वाइंट सेशन कहलाती है, जिसे बुलाने का जो राइट है, जो अधिकार है वो प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, और उसी ज्वाइंट सेशन को समाप्त करने का जो अधिकार है अब वो किसके पास है, अब वो प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन उस ज्वाइंट सेशन को चेयर कौन करेगा, हेड कौन होगा, तो आप बताओगे ये है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है ना, स्पीकर ऑफ लोकसभा। एट प्रेजेंट वो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो है ओम बिरला। ठीक है, अब वो है ओम बिरला, और ये कितने में है स्टूडेंट्स, मैंने अभी पहला क्वेश्चन करवाया 7th है। ठीक है ना, और पहला जो बना, फर्स्ट जो बना अब वो बना जीवी मावलंकर, अब वो बने जीवी मावलंकर। ठीक है, सेशन को बुलाने का समाप्त करने का जो अधिकार होता है ना वो किसके पास होता है, अब होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, इसका जो जवाब रहेगा तो वो जवाब है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ज्वाइंट सेशन को जो चेयर करेगा वो करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, हाँ जी, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये बढ़िया लग रहा होगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया भी। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि राज्यसभा को पहली बार, ठीक है, राज्यसभा पहली बार कब सेशन हुआ इसका। ठीक है, हाँ जी, तो इसका जो जवाब है इसका आंसर आएगा 1952 में। राज्यसभा का जो इलेक्शन जो हुआ इसका जो रिजल्ट आया 1952 में आया। हाँ जी, रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट से पहले इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कब होते हैं 1951 से 52। ठीक है, देखो राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है ना वो कुछ स्टेप वाइज होता है। ठीक है, तो उस इलेक्शन को कंप्लीट होने के दौरान कुछ समय लगा। ठीक है, 1951 के समाप्ति में, एंड में, ठीक है, ये शुरू होता है, और 52 के जो शुरुआत में ये जो इलेक्शन है वो खत्म होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है कि 1951 से 52 तक, 52 में इनका क्या होता है, पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं। किसके इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं। ठीक है, और ये जो स्टैब्लिशमेंट जो होता है ना इसका अप्रैल 1952 में होता है, और इनका जो फर्स्ट सेशन होता है राज्यसभा का या लोकसभा का, फर्स्ट सेशन जो हुआ आजाद भारत के अंदर पहला जो सेशन हुआ। ठीक है, फर्स्ट सेशन ध्यान से लिखिएगा, फर्स्ट सेशन जो हुआ ये हुआ 13 मई 1952। चाहे राज्यसभा है चाहे लोकसभा है, तो इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ कब हुआ 13 मई 1952। ठीक है, इससे ही क्वेश्चन एक और रिलेट करके चलिएगा आप। रिलेट करने करके चलने का मतलब ये है 15 मई 1952 में अभी हमने लोकसभा का स्पीकर किया है। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो वो है जीवी मावलंकर।
जीवी मावलंकर। इससे आपको ये ध्यान में रहेगा, जब आप ये चीज रिलेट करके चलोगे आपको ध्यान में रहेगा कि मावलंकर जो पहले स्पीकर बने तो ये कब बने, 1952 में 15 मई। ठीक है, सेशन कब शुरू हुआ, 13 मई। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ जी, राज्यसभा। राज्यसभा का अभी हमने आर्टिकल किया, तो आर्टिकल है राज्यसभा का आर्टिकल नंबर 80। ठीक है, आम चुनाव होते हैं इसके 1951 से 52 के बीच में, रिजल्ट आता है अप्रैल में, सेशन जो होता है 13 मई 1952 में होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा, द फुल टर्म ऑफ ए लोकसभा इज। ठीक है, लोकसभा का जो टेन्योर है, ठीक है, लोकसभा का जो टेन्योर है अब वो कितना होता है, तो लोकसभा का जो टेन्योर होता है कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है, कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है, लोकसभा का आर्टिकल क्या है स्टूडेंट्स, तो लोकसभा का जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा के बारे में बताया हुआ है बढ़िया ढंग से। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा। अब यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है, यहां से क्वेश्चन एक और बनता है कि लोकसभा का जो लीडर होगा वो कौन होगा। लोकसभा का जो लीडर है ना वो है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो वो है प्राइम मिनिस्टर, और वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो वो कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, हाँ जी, ये है लीडर की बात। ठीक है, हाँ जी, बात हुई है लीडर की। अब बात करेंगे अपन लोकसभा का जो डिप्टी लीडर है अब वो कौन है। लोकसभा का जो डिप्टी लीडर है, डिप्टी लीडर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो लिखिए आप, हाँ जी, वो है राजनाथ, वो है राजनाथ सिंह। तो स्टूडेंट्स वो है राजनाथ सिंह, जो वर्तमान के अंदर डिफेंस मिनिस्टर है, जो वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर है। ठीक है, वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर है। ठीक है, और ये डिप्टी लीडर और डिफेंस मिनिस्टर कब बनते हैं, जब भारत की 17वीं लोकसभा बनती है। जब भारत की 17वीं लोकसभा बनती है 2019 के अंदर, 17वीं लोकसभा। ठीक है, हाँ जी, टोटल कितनी लोकसभा हो चुकी है भारत के अंदर, 17 लोकसभा हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 17 लोकसभा हो चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है 17वीं लोकसभा का गठन कब हुआ। ठीक है, तो आप ये बताओगे 2019 के अंदर 17वीं लोकसभा का। ठीक है, और कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि नई लोकसभा का गठन कब हुआ। नई का मतलब वो क्या पूछना चाह रहे हैं, नई लोकसभा का 17वीं लोकसभा के बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो 17वीं लोकसभा अभी हमने किया, 2019 के अंदर इसका गठन हुआ, स्टैब्लिशमेंट हुआ, स्थापित हुई है। ठीक है, हाँ जी, तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 50 जुलाई 2021 डैश वाज अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ हाउस इन द राज्यसभा। इससे पहले हमने किया लीडर ऑफ लोकसभा जो नरेंद्र मोदी, डिप्टी लीडर ऑफ लोकसभा वो कौन थे, राजनाथ, जो वर्तमान के अंदर डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा राज्यसभा का जो लीडर है वो है पीयूष गोयल। ठीक है, तो वो है पीयूष गोयल। अब पीयूष गोयल का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन ये बनेगा, एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन ये बनेगा, तो ध्यान से देख सीखिएगा इसे। ठीक है, हाँ जी, इसके पास टेक्सटाइल मिनिस्टर है, ये कौन सा पोर्टफोलियो है, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट है इसके पास, एक है। ठीक है, ये टेक्सटाइल मिनिस्टर। टेक्सटाइल के बाद सेकंड देखिएगा, सेकंड है कमर्शियल पोर्टफोलियो, कमर्शियल डिपार्टमेंट इसके पास है। टैक्स डिपार्टमेंट है, कमर्शियल डिपार्टमेंट है। ठीक है, और दूसरा लिखिएगा आप, तीसरा लिखिएगा फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये तीनों के तीनों जो फॉर्मेट, तीनों के तीनों जो पोर्टफोलियो है ना, ये किसके पास है, ये पीयूष गोयल के पास है। ठीक है, ये किसके पास है, पीयूष गोयल के पास है। ठीक है, एट प्रेजेंट जो लीडर है हाउस का, जो लीडर है राज्यसभा का जो लीडर है वो है पीयूष गोयल। ठीक है, हाँ जी, ये टोटल 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, हाँ जी, नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसमें यह पूछा गया है राज्यसभा के अंदर जो पर्सन, जो मेंबर हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं, कितने किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जवाब रहेगा, तो ये किए जाते हैं 12।
कितने किए जाते हैं? 12। इससे पहले हमने इसी के बारे में चर्चा की, ठीक है। अब 12 कौन होते हैं? ये नॉमिनेटेड किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और ये कौन होते हैं इसके बारे, इस विषय पर हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। हाँ जी, राज्यसभा, इसके जो टोटल जो मैक्सिमम जो मेंबर हो सकते हैं, ठीक है, वो कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम हो सकते हैं 250, ठीक है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250। लेकिन वर्तमान के अंदर जो सीट है इसकी वो कितनी है? 245। 245 में से 233 इलेक्टेड, ठीक है। वो इलेक्टेड कहां से है? स्टेट से है और यूटी से है, ठीक है। आगे और जो 12 है जो नॉमिनेटेड हैं, ठीक है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट 40th क्वेश्चन देखिए, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा का जो चेयरपर्सन है वो कौन है, कौन होता है? तो अभी हमने इससे पहले जिक्र किया, तो वो होता है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ जी, आप वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। भारत का जो सर्वोच्च पद होता है, पहला नागरिक जो कहलाता है वो कौन कहलाता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कहलाता है। राष्ट्रपति के बाद जो द्वितीय जो नेम आता है, दूसरा जो नाम आता है, दूसरा जो पद आता है, अब वो किसका आता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आता है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक भारत के लिए होना चाहिए उपराष्ट्रपति, ऐसा भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 63 में बताया हुआ है, ठीक है। कहां पर बताया हुआ है? आर्टिकल नंबर 63 में बताया हुआ है, ठीक है। भारत के लिए प्रेसिडेंट होना चाहिए। लेकिन भारत के लिए प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये जो पद लिया गया कौन सी कंट्री के संविधान से लिया गया, ठीक है ना। वो कौन सी कंट्री के संविधान से लिया गया, कहां का ये एक सोर्स है, ठीक है। तो ये है यूएसए का, ये जो पद है यूएसए से लिया गया, ठीक है। कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया, ठीक है। अब ये जैसे 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये सारे के सारे वे क्वेश्चन है। इससे पहले हमने जो पॉलिटी की 9 सीरीज की, ठीक है ना, पॉलिटी के जो 9 भाग कर चुके हैं हम, उसके दौरान जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस वे हैं, ठीक है ना। और उम्मीद आप बढ़िया ढंग से इसे कर रहे होंगे, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसे ध्यान से कीजिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज, ठीक है। वही इससे पहले हमने ये डिस्कशन कर चुके हैं, ये इस पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। क्या चर्चा की हमने कि प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट करने के लिए मिनिमम जो एज होनी चाहिए, अब वो कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स? तो वो होनी चाहिए 35 वर्ष, ठीक है। एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट करने के लिए 35 वर्ष, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट करने के लिए 35 वर्ष, और गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज जो हमें चाहिए वो 35 वर्ष चाहिए। ऐसे 3 लोग जिनकी मिनिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए, वो एक है प्रेसिडेंट, सेकंड है वाइस प्रेसिडेंट, और थर्ड है गवर्नर, जो हर एक स्टेट के अंदर, हर एक राज्य के अंदर अपनी राज्यपाल के रूप में सेवाएं देता है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है इन केस ए प्रेसिडेंट डाइज while in office the vice president can act as president for a maximum period of, ठीक है। अब ये बोल रहा है अगर प्रेसिडेंट की किसी वजह से मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसकी जगह उसका पद कौन संभालेगा, ठीक है। तो उसकी जगह वो पद संभालेंगे वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन मैक्सिमम कितने समय के लिए, ठीक है। तो इसका जवाब है मैक्सिमम 6th मंथ के लिए। 3 नंबर इसका आंसर आएगा, सी इसका आंसर आएगा। 6 महीने तक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पद पर बना रह सकता है, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन यहां से है, अगर वो प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पद पर रहेगा, तो उस समय वो किसकी सैलरी, ठीक है, किसकी सैलरी एंड अलाउंसेस जो लेगा, अब वो किसके लेगा? अब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लेगा। अगर वो भूमिका निभा रहा है प्रेसिडेंट की, तो सैलरी वगैरह किसकी लेगा? अब प्रेसिडेंट की सैलरी जो अलाउंसेस आएंगे, ठीक है। हाँ जी, अब आती है, जैसे प्रेसिडेंट की डेथ हो चुकी है, संभाल कौन रहा है? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इतने में वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली है। अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, संभालता कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इतने में वाइस प्रेसिडेंट का पद क्या है? खाली है। अब उस वाइस प्रेसिडेंट के पद को कौन संभालेगा, कौन चेयर करेगा, ठीक है। तो उस पद को संभालेगा डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उस पद को संभालेगा डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है ना।
तो स्टूडेंट देखिए 16 क्वेश्चन हो पाए, ठीक है ना, और बढ़िया ढंग से इसे हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और यहां से बढ़िया से सीखने का प्रयास करोगे ना, और तो उम्मीद है और डेफिनेटली आपको ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड द क्वेश्चंस अब, ठीक है। सबसे पहले तो अपने पहले इससे पहले हमने ये किया कि 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उनकी दिनचर्या कैसे शुरुआत होती है, कब से इनका जो सेशन शुरू होता है, ठीक है ना। तो इनका जो सेशन शुरू होता है ना, आज शुरुआत होती है इनकी 11 से 1, पहला ये सेशन की 11 से 1, 11 से 12 जो इनका आवर होता है, 11 से 12 जो पहला जो आवर होता है इनका, फर्स्ट आवर होता है, 1 आवर जो होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्वेश्चन आवर, ठीक है, उसे कहा जाता है क्वेश्चन आवर। उस क्वेश्चन आवर के दौरान कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से कुछ जो एट प्रेजेंट पार्टी है उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन जो है किस फॉर्म में पूछे जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो वो क्वेश्चन पूछने की या क्वेश्चन बताने की जो टाइप होती है ना, तो वो होती है 3, ठीक है ना, वो होती है 3 तरह से ये क्वेश्चन बताया या पूछा जा सकता है क्वेश्चन आवर में, ठीक है। एक तो होता है एक होता है स्टेड, एक होता है अनस्टेड, दूसरा तीसरा जो होता है वो होता है शॉर्ट नोटिस, ठीक है। तो इसका जो जवाब है तो वो है 1 नंबर, ठीक है, इसका जो जवाब है ना तो वो है 1 नंबर, ठीक है। हाँ जी, मैं आप दिनचर्या की बात चल रही थी 11 से 1, फिर इनका क्या होता है लंच, फिर अब जो शुरुआत होती है वो होती है शुरुआत जो होती है ना इसकी वो होती है 2 बजे, ठीक है। 2 से ये 6 लगातार ये 4 घंटे, 4 घंटे ये 2 घंटे वो, टोटल जो समय होता है सेशन का 6 घंटे का सेशन होता है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा आप, व्हाट वाज द सीरियल नंबर ऑफ द 2019 लोकसभा इलेक्शन काउंटेड फ्रॉम द फर्स्ट सच हेल्ड इन 1952, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, अब ये कौन सा नंबर है, ठीक है, 2019 में। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया कि 17वीं लोकसभा कब बनी, 2019 में। नई लोकसभा किसे कहते हैं, 17वीं लोकसभा को। क्वेश्चन है नई लोकसभा कब बनी, तो आप बोलोगे 2019। 17वीं लोकसभा कब बनी, तो आप बोलोगे 2019, ठीक है। तो ये अब कौन सा सीरियल नंबर पूछ रहे हैं, तो अब कौन सा चल रहा है, जो 2019 में बनी, जो 2019 में बनी ना वो 17वीं लोकसभा है, ठीक है। इससे पहले बनी 2014 में, इससे पहले बनी 2014 में, इससे पहले बनी 2014 में। तो ये कितनीवीं लोकसभा थी, ये तो ये 60th लोकसभा थी। तो 60th लोकसभा के 40th प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं, नरेंद्र मोदी। तो ये बनते हैं नरेंद्र मोदी बनते हैं, ठीक है। अब ये 60th लोकसभा 2019 में जो होती है 70th लोकसभा होती है, और 70th लोकसभा के 50th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन बने, तो ये दूसरी बार जो बने वो बने नरेंद्र मोदी, दूसरी बार जो बने नरेंद्र मोदी। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे नहीं प्राइम मिनिस्टर तो आपने 50th कैसे लिखवा दिए, प्राइम मिनिस्टर तो 40th है। बिल्कुल स्टूडेंट्स आप ठीक हो, क्वेश्चन मॉडिफाई करके आते हैं यहां पर एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। ऑल ओवर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री जो वर्तमान के प्रधानमंत्री कितने प्रधानमंत्री हैं, तो आप बोलोगे 40th है, 14वें हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आए ना कि 17वीं लोकसभा के कितने प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपका जवाब होगा ये 15वें प्राइम मिनिस्टर हैं, 50th हैं, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन को मॉडिफाई करके डाला जाता है आजकल के जो एग्जाम पैटर्न है, ठीक है ना। तो इससे बढ़िया से ढंग से सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। 17वीं लोकसभा के ये 15वें हैं, ठीक है। तो 60th लोकसभा के 14वें हैं। ऑल ओवर कितने हैं, तो ऑल ओवर आज तक जो प्राइम मिनिस्टर हुए हैं वो हुए हैं 14, ठीक है ना। फर्स्ट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। दूसरे कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी पहले ऐसा जो क्वेश्चन ये आएगा कि ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर का नेम बताइए जिनके पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु होती है, तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी मृत्यु 1964 में होती है। और उसकी जगह एक टेम्परेरी तौर पर एक प्राइम मिनिस्टर आता है जिसका नाम है गुलजारी लाल नंदा। और उसके बाद 64 में 13 दिन रहते हैं गुलजारी लाल नंदा। और उसके बाद कौन बन जाते हैं, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे बनते हैं इंदिरा गांधी, ठीक है। फोर्थ बनते हैं मोरारजी देसाई, फिफ्थ बनते हैं चौधरी चरण सिंह, सिक्स्थ बनते हैं राजीव गांधी, ठीक है ना। हाँ जी, सिक्स्थ बनते हैं
राजीव गांधी, ठीक है। हाँ जी, तो आगे बात करेंगे, ये 40th बन चुके हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। हाँ जी, सीरियल कितनवा है, ये 70th है, ठीक है, 70th है। चलो आगे बात करेंगे। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स हैव हेल्ड द पोजीशन ऑफ लोकसभा स्पीकर अंटिल अगस्त 2021, ठीक है। हाउ मेनी फीमेल मेंबर, हाउ मेनी फीमेल लोकसभा स्पीकर। हाँ जी, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको ये क्वेश्चन क्लियर करवा दिया था कि आज तक जितनी भी लोकसभा स्पीकर हुए हैं उसमें कितनी महिलाएं हुई हैं। एक मैंने आपको करवाया मीरा कुमारी, ठीक है, और दूसरा मैंने आपको करवाया सुमित्रा महाजन। तो टोटल कितने हुए, तो टोटल स्टूडेंट्स ये हुए 2, ठीक है, 2 फीमेल स्पीकर हुए ये, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द विजिट ऑफ कैबिनेट मिशन इंडिया। अब सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कैबिनेट मिशन जो इंडिया आया कब आया, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन इंडिया आता है 1946 में, ठीक है। और उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, जो कि आजाद भारत की कैबिनेट के क्या बने, एजुकेशन मिनिस्टर। आजाद भारत की कैबिनेट के क्या बने, एजुकेशन मिनिस्टर। इनके पास आजाद भारत का कौन सा पोर्टफोलियो था, कौन सा डिपार्टमेंट था, तो वो है एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विच पोर्टफोलियो वाज हेल्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन एंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द ईयर 1946, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं, इसका जो हेड था ना इस कैबिनेट मिनिस्ट्री का, वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अंतरिम गवर्नमेंट बनाई 1946, ठीक है। अंतरिम गवर्नमेंट जिसे अंतरिम सरकार भी कह देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ऐसी सरकार जो किसी और सरकार के अंडर काम कर रही हो, इसे क्या कहते हैं, अंतरिम सरकार कहते हैं, ठीक है। जैसे सेंटर के अंदर ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, ठीक है। राज्य के अंदर किसकी सरकार बनाई, भारतीयों की सरकार बनाई, ठीक है ना। तो वो जो स्टेट के अंदर जो चलेंगे किससे चलेंगे, सेंटर से चलेंगे, ठीक है ना। तो मतलब सेंटर की कठपुतली क्या, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट थी भारत, ठीक है। तो ऐसी सरकार जो टेम्परेरी रूप से बनाई गई हो, परमानेंट ना हो, नॉन परमानेंट हो, टेम्परेरी रूप से बनाई हुई सरकार को क्या कहा जाता है, अंतरिम सरकार कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें यह है, राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा पोर्टफोलियो था, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी क्या करते थे, खेती करते थे, ठीक है ना। खेती करते थे, खेती करने के बाद थक जाते थे, उसके बाद क्या खाते थे, फूड खाते थे, ठीक है। हाँ जी, तो इसका जवाब क्या आएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि मंत्री थे, ठीक है। हाँ जी, आगे बात करेंगे। आप नेक्स्ट देखिएगा, इन द इंटरिम गवर्नमेंट हु हेल्ड द रेलवे पोर्टफोलियो। अब रेलवे पोर्टफोलियो वही पूछ रहा है, अंतरिम सरकार का जो डिपार्टमेंट रेलवे का था वो किसके पास था। तो आप इसे बढ़िया ढंग से सीखने की कोशिश कीजिएगा। अब वो जवाब है अरुणा, क्या इसके अंदर तो अरुणा है नहीं, पूरा नाम सुनो एक बार, अब वो है अरुणा असफ अली, ठीक है। अब आपको पता लग गया होगा। तो इसका जो पोर्टफोलियो, रेलवे का पोर्टफोलियो किसके पास था, अरुणा असफ अली के पास था, ये इसका जवाब है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट है, व्हेन द इंडियन मुस्लिम लीग वाज इंडक्टेड इनटू द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946, ठीक है, कि लियाकत अली खान के पास कौन सा पोर्टफोलियो था, ठीक है। तो आप ये लिखिएगा, तो ये थे फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट के जो लियाकत अली खान थे, उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर था, पोर्टफोलियो जो था फाइनेंस मिनिस्टर था, ठीक है, फाइनेंस पोर्टफोलियो था। ये मिनिस्टर कौन थे, लियाकत अली खान, ठीक है। लियाकत अली खान के पास कौन सा पोर्टफोलियो था, तो वो था फाइनेंस का, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। आजाद भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, ठीक है। तो पहले कानून मंत्री जो थे वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी थे, ठीक है, वो थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी, ठीक है। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, ठीक है, अंबेडकर जी की बात कर लेते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन खूब बार आया हुआ है कि इनका जो ग्रेव साइट है ना, ग्रेव साइट, अब ये ग्रेव साइट किसे कहा जाता है, ग्रेव साइट एक समाधि स्थल को कहा जाता है,
ग्रेव साइट किसे कहा जाता है? समाधि स्थल को कहा जाता है, जो इनके ऐसा स्थान जो इनकी याद में बनाया हो, ठीक है ना, जहां पर इन्हें जलाया या दफनाया गया हो, ठीक है, तो उसे क्या कहलाता है? ग्रेव साइट। आम भाषा के अंदर हम समाधि स्थल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? समाधि स्थल। तो ये समाधि स्थल जो है वो लिखिए आप, वो चैत्य भूमि, ठीक है, तो वो है चैत्य भूमि, चैत्य भूमि कहा जाता है, ठीक है। और ये चैत्य भूमि कहां पर है? तो ये चैत्य भूमि है दादर के अंदर, ठीक है। तो ये दादर कहां पर है स्टूडेंट्स? दादर है ये मुंबई के अंदर। दादर जो है ना, तो ये मुंबई के अंदर है, ठीक है। ये जो दादर है ना, कहां पर है? मुंबई, जहां पर इनकी चैत्य भूमि है, किनकी? डॉक्टर BR अंबेडकर जी की, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है? द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आर्किटेक्ट कहा जाता है, ठीक है ना। और इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है, पितामह कहा जाता है किन्हें? डॉक्टर BR अंबेडकर जी को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं, हाँ जी, नेक्स्ट, ऑल यूनियन मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय, यूनियन मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? यूनियन मिनिस्टर्स। यूनियन मिनिस्टर मतलब ये क्या बोल रहा है? कैबिनेट मिनिस्ट्री। कैबिनेट मिनिस्ट्री जो अपॉइंट किए जाते हैं, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ऐसा आर्टिकल नंबर 75 में बताया हुआ है, ठीक है, ऐसा आर्टिकल नंबर 75 में बताया हुआ है। ये प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन अकेले प्रेसिडेंट के पास इनकी पावर नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर, ये प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर कैबिनेट को, यूनियन मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, ये 25 क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। हाँ जी, ये आज की सेशन के अंदर जो MCQs का जो सेशन था, इसके अंदर हम 25 क्वेश्चन कर पाए। देखिए क्वेश्चन तो हमने 25 किए, लेकिन यहां पर जो लगभग जो क्वेश्चन जो कवर हुए हैं, लगभग 200 के करीब यहां पर हमारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो आप इसे बढ़िया ढंग से सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। इसके अंदर 150 से 200 के जो क्वेश्चन कवर हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो 25 थे, क्वेश्चन की ये संख्या पर मत जाइएगा आप, ठीक है ना, क्वेश्चंस की संख्या पर मत जाइए। हर एक क्वेश्चन से 5 से 7 8 के बीच में यहां पर क्वेश्चन कवर हुए हैं, ठीक है ना। तो टोटल जो हम लगाया जाए तो इसका 150 से 200 के बीच में हम क्वेश्चंस कर पाए पॉलिटी के बढ़िया ढंग से, ठीक है ना। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये जो सेशन है बहुत बढ़िया लगा होगा, ठीक है। यहां से सीखने को बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन आपको ये इच्छा होनी चाहिए अंदर, मन के अंदर। अगर आप इंटेंड कर लो ना, तो आप बढ़िया ढंग से सीखोगे, और अगर बढ़िया ढंग से सीखने का प्रयास कीजिए करोगे, तो डेफिनेटली आप एग्जाम के अंदर बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे। और अगर बढ़िया परफॉर्म कर पाए तो आपकी जो सफलता है वो जरूर आपको हाथ लगेगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उम्मीद आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।